अनाज मंडी में आने वाली फसलों की खरीद में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए इस बार हरियाणा सरकार ने कड़े नियम तैयार किए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा जारी नए नियमों की जानकारी देने के लिए मार्केट कमेटी बोर्ड के चेयरमैन जसविंदर सिंह ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आगामी फसल खरीद सीजन को लेकर सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों की जानकारी देते हुए मार्केट कमेटी बोर्ड के चेयरमैन जसविंदर सिंह ने बताया कि खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए हैं। अब जिस किसान के नाम पर फसल या पंजीकरण होगा, उसी किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए मंडी के दोनों गेटों और हैफेड कार्यालय में विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि फर्जीवाड़े को रोकने के लिए फसल लेकर आने वाले हर ट्रैक्टर पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित होना जरूरी किया गया है, ताकि गेट पास प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। गेट पास जारी करने की टाइमिंग भी निर्धारित कर दी गई है। अब प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ही गेट पास बनाए जाएंगे। इसके अलावा मंडी में लिफ्टिंग का कार्य हर रोज रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक किया जाएगा, जिससे मंडी में कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। चेयरमैन ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंडी में विभिन्न व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। मंडी में अटल कैंटीन के माध्यम से मात्र 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही पीने के साफ पानी, बैठने की उचित व्यवस्था और किसान भवन में रुकने व आराम करने की सुविधा भी उपलब्ध है। चेयरमैन जसविंदर सिंह ने किसानों से अपील की है कि वे सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें, ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू, पारदर्शी और बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके। फैसला ये है, सीजन आगे आ रहा है, क्या कुछ आज जैसे पीछे चल रहा है जीरी की उसके सीजन के टाइम, आप सबके ध्यान में होगा कि एक बड़ा जो घपला है वो सामने आया था और सरकार उसको लेके बड़ी सचेत है। और ये नायब सैनी जी की सरकार है जो पूरी पारदर्शिता के ऊपर चलती है, और जिन्होंने उसमें मतलब गलत किया था उन सब के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और कार्रवाई बड़े स्तर पर चल रही है। उसी को लेके जो एक गेट पास को लेके बड़ा मामला सरकार के ध्यान में आया था, भी फर्जी गेट पास जो काटे गए थे उसमें, उनको लेके सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। उनको लेके हमने आज ये प्रेस वार्ता बुलाई है, ताकि सीजन के टाइम जो किसान है उनको कोई समस्या ना आए, उसकी पूरी जानकारी उन्हें मिले और वो उसकी पूरी तैयारी करके आए। जैसे कि पहले क्या होता था, अभी नॉर्मल किसान ट्राली लेके आता था, उसका गेट पास यहाँ पे कट जाता था। अभी की सरकार ने क्या किया है कि जो पंजीकरण जिसका है उसका बायोमेट्रिक यहाँ पे मंडी के गेट के पास होगा, और उसके लिए 3 स्थान निर्धारित किए गए हैं। हमारे दोनों गेटों के ऊपर बायोमेट्रिक होगी और मार्केट कमेटी में भी, और अंदर एक हैफेड का जो दफ्तर है हमारा, उसके अंदर भी बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा है, जो ट्रैक्टर ट्राली के साथ फसल लेके आई जाएगी, उसका नंबर होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि मैं क्लियर करता हूँ कि नंबर प्लेट लगी हुई होनी चाहिए, ट्रैक्टर के ऊपर नंबर लिखा हुआ होना चाहिए जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। कुछ किसान साथियों का ये भी सवाल है कि ट्रैक्टर उनके नाम नहीं है, पुराने ट्रैक्टर हैं। ये भी कोई जरूरी विषय नहीं है कि ट्रैक्टर उनके नाम होना चाहिए। ट्रैक्टर किसी के भी नाम है, चाहे कितनी पुरानी उसकी आरसी है। विषय इतना है कि ट्रैक्टर के ऊपर उसका जो ओरिजिनल नंबर है वो लिखा हुआ होना चाहिए, वो चाहे उसने किसी भी तरीके से लिखा हुआ हो। हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रैक्टर दोबारा कोई फर्जी तरीके से किसी दूसरे नंबर से ना आए, सिर्फ इतना विषय है। ये चीजें सभी किसान भाई पहले ध्यान में रखें, किसी को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि लगातार किसान संगठनों द्वारा ये मांगे उठाई जा रही थी कि जो फर्जी गेट पास का मामला है इसके ऊपर सरकार एक्शन ले और इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। इसको लेके ही सरकार ने एक बड़ा ये निर्णय लिया है कि कोई भी फर्जी गेट पास ना कटे। और इसके अलावा इसका एक समय निर्धारित किया गया है कि जैसे आता था कि फसलों का जो उठान है वो सही समय पर नहीं हो पाता था, इसलिए सरकार ने एक गेट पास का भी टाइम तय कर दिया है। सुबह 6 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक का एक टाइम रहेगा, टाइम बाउंड है ये। इसी के अंदर गेट पास कटेंगे और रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक फसल की लिफ्टिंग होगी, जितनी भी दिन में
फसल आएगी और साथ के साथ डे बाय डे उसकी लिफ्टिंग हो, ऐसा नियम सरकार ने बनाया है। तो सभी मेरा आड़ती भाइयों से भी अपील है कि जो भी उनके साथ किसान जुड़े हुए हैं, उन सबको इसके बारे में सूचना दें और जो किसान भाई हमारी बात सुन रहे हैं, सभी इस चीज़ को लेके अवेयर हों और हमने उनकी सहूलियत के लिए भी कुछ मंडी में नई सुविधाएँ की हैं। एक जो पहले से सरकार द्वारा हर मंडी हमारी मंडी के अंदर एक अटल कैंटीन के नाम से जो किसानों और मज़दूरों के लिए कैंटीन चलाई जा रही है, उसका भी बहुत से किसान भाइयों को जानकारी नहीं है और दोपहर का खाना उसमें ₹10 के अंदर सीज़न के टाइम किसानों के लिए और मज़दूरों के लिए उपलब्ध रहता है और जो अच्छा खाना यहाँ पे सस्ते रेट में मिलता है। उसके अलावा पानी की हमने अच्छी व्यवस्था वाटर कूलर की है, किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था की है और एक किसान सहायता केंद्र हमारा मार्केट कमेटी के अंदर उपलब्ध रहेगा। किसी भी किसान को कोई जानकारी लेनी है, सीज़न के टाइम उपलब्ध रहेगा और उसके अलावा भी हमारा एक किसान भवन जो मंडी के 2 नंबर गेट के ऊपर है, वो रेस्ट हाउस है। वहाँ पे किसी भी किसान को रुकना है, रेस्ट करना है, उसके अंदर पूरी व्यवस्था है। वहाँ किसान भाई आराम से रह सकता है और मैं हर टाइम उपलब्ध हूँ। किसी को भी मेरी कहीं सहायता की ज़रूरत है, हर समय उपलब्ध हैं। वाइस चेयरमैन जी हैं हमारे, ये आड़तियों की तरफ से हैं और हम दोनों मिलके हर किसी के सहयोग के लिए हर समय उपलब्ध हैं। 1 अप्रैल से हमारा गेहूँ का सीज़न शुरू होगा और ये जानकारी हमने आज की प्रेस वार्ता में देनी थी। क्या रेट बिकता है? रेट तो ₹2585 जो है अब की बार गेहूँ का रेट तय किया गया है। चेयरमैन साहब, जो लिफ्टिंग रात को की जानी है, अगर बाई चांस नहीं होता तो उसमें कुछ कार्रवाई का भी प्रावधान रखेंगे? वो जो आगे विषय ध्यान में आएगा उसके ऊपर जो बनती कार्रवाई की जाएगी। ये हम किसी भी तरह का किसान और व्यापारी को हमारे को समस्या ना आए, उसके लिए हम हर समय सचेत रहेंगे। बरसाती सीजन भी साथ साथ चलता है गेहूं के सीजन में, मंडी में पानी खड़े होने की भी समस्या सामने आती है। नहीं, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। हम पिछले 2-3 महीने से लगे हुए हैं। जहाँ भी ड्रेनेज की सफाई की या नई ड्रेनेज बनने की जरूरत थी, उसके ऊपर काम चल रहा है। वो सारी तैयारियां हमारी पूरी हैं।